आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भारत के अमृतसर की हैं। पाकिस्तान ने जो 15 शहरों को निशाने पर लेने की कोशिश की थी, उस पे भारत का पंजाब का अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ पहला जिला। और वहीं पर देखिए किस तरीके से S-400 काम में आया और जो पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिश की जा रही थी। अगर आप आसमान पर नजर बनाकर रखेंगे यहां अमृतसर की, तो रात के अंधेरे में अचानक से यहां काले आसमान में एक चमक सी आपको उठती हुई नजर आएगी। और दरअसल ये वही S-400 का असर था। देखा आपने वो किस तरीके से एक चमक सी आसमान में आई है। दोबारा से दिखाइए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूं, तस्वीरें ऐसे ही चलने दीजिए। और वो देखिए ऊपर की तरफ, आपने देखा कैसे एक सितारा सा चमकता है, वो दरअसल आग का गोला सा चमकता है। दोबारा दिखाइए इन तस्वीरों को, साफ तौर पर नजर आएगा। नजर बनाकर रखिए, यहां अमृतसर का यह आसमान है, रात का वक्त है और जो पाकिस्तान की नापाक कोशिश, उसे कैसे हवा में ही खाक भारत ने किया है। दोबारा से आपको यह आग का गोला चमकता हुआ यहां अमृतसर के आसमान में रात के अंधेरे में साफ तौर पर नजर आएगा। दोबारा ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, अमृतसर की ये तस्वीर, आसमान वो देखिए चमका, दिखा आपको। वहीं पर S-400 ने उसको इंटरसेप्ट किया जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही थी, और वहीं के वहीं उसका काम तमाम कर दिया। जिस तरीके से हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि S-400 ये इतना डेवलप्ड सिस्टम है कि ये हवा में जब खत्म करता है दुश्मन के वार को, तो फिर उसका नामोनिशान जमीन पर भी नहीं आने देता। यही इसकी खासियत है। जरा एक बार फिर दिखा दीजिए अमृतसर, देखिए आसमान में वो आग का गोला, क्योंकि S-400 भारत का, उसने पाकिस्तान के हथियार को वहीं पर खत्म किया। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं, यही पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिश की गई, वो देखिए आग का गोला कैसे उठ रहा है और यहीं पर ये खत्म हो जाएगा हवा के हवा में। ये भी अमृतसर की ही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। अपने मोबाइल में किसी ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ये आग का गोला उठता हुआ सरहद पार से, ये नापाक मंसूबा पाकिस्तान का भारत में अमृतसर में तबाही मचाने की मंशा से दागा गया था, लेकिन यहीं आसमान में ही भारत के S-400 ने इसका मुकम्मल इलाज कर दिया। यहां आसमान में इसको तहस नहस कर दिया। और जो इस वीडियो को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, कितने आराम से वो कैजुअल हैं, उन्हें कोई तनाव नहीं है, कोई उनको डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भारत में हैं और वो जानते हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं और वो जानते हैं कि उनकी सुरक्षा में भारतीय सेना मुस्तैद है। ओ दिखा, वो देखो दिखी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए किस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को रात के अंधेरे में आसमान में ही नेस्त नाबूद किया जा रहा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से ही जानते हैं। जगविंदर, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी तैयारी के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत पर घात लगाकर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचेगा और उनका ये हाल होगा, दाव उल्टा पड़ेगा कि आज पाकिस्तान के पास ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा है, ना पाकिस्तान के पास कोई रडार सिस्टम बचा है। जगविंदर, मुझे लगता है रोमाना पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। कई बार हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ये सोच लेती हैं कि शायद हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, इसकी कुछ ना कुछ खबर तो जो है वो पाकिस्तान के पास होगी। लेकिन जो कुछ रात को हुआ उसे देखते हुए ये लगता है कि जिस तरह इजराइल का जो आयरन डोम काम करता है, जब भी गाजा या हमास या हूती की तरफ से इजराइल पर कोई भी मिसाइल दागी जाती है, तो मैं इजराइल में था 2023 में, तो आयरन डोम अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। सेम ये जो S-400 मिसाइल है, ये उसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम की ही एक सब्स्टिट्यूट कॉपी
सौंपी है कि अगर कोई भी हमारे देश की तरफ अटैक करता है तो ये सिस्टम, ये जो रशिया से लिया गया सिस्टम है, ये उसे नेस्तनाबूद कर देता है। मुझे ये लगता है कि इसकी पूरी जानकारी या ये कैसे ऑपरेट करता है, ये शायद पाकिस्तान की सेना के पास अभी नहीं थी, और कल उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि अब वो 20 साल पुराने पैंतरे नहीं चलेंगे। और जिस तरह का भारत ने अपना सिस्टम मजबूत किया है, उसे देखते हुए अब मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान जो अपनी इज्जत रखने के लिए, पाकिस्तानी सेना अपनी इज्जत रखने के लिए जहां लोगों पर शेलिंग कर रही थी पुंछ में, उसी तरह से ये रात के समय में उसने आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसको जवाब मिल गया है। और ये वक्त है जब अपने अवाम के सामने, अपनी सरकार के सामने, देश दुनिया के सामने पाकिस्तानी आर्मी एक्सपोज हो रही है। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। कितनी कमजोर है, कितनी गई गुजरी है, किसी लायक पाकिस्तान की सेना नहीं है, ये साफ तौर पर अब दुनिया देख रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने लाहौर में जवाबी कार्रवाई की है। ये बड़ी जवाबी कार्रवाई है जो भारत की तरफ से की गई है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई थी। पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने तहस नहस कर दिया है। भारत ने मिसाइल हमले से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश बीती रात की गई, जिसे भारत के S-400 ने पूरी तरह नेस्तो नाबूद किया। और इसके बाद भारत की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई, हमने दिन की रोशनी में जाकर पाकिस्तान का लाहौर में जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खत्म किया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से सुरेश कुमार गोयल जी का रुख करते हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं, सर पाकिस्तान कितना कमजोर अब दुनिया देख रही है। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाकिस्तान के पास, रडार सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया, और अब हम जो कर रहे हैं वो डंके की चोट पर कर रहे हैं, दिन की रोशनी में कर रहे हैं। गोयल सर जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि इस टाइम पर, और ये पहले भी जब वॉर गेमिंग हो रही थी और सारे मॉडलिंग तैयार हो रहे थे ये, तो उस टाइम पर कहीं ये अंदाजा था कि कन्वेंशनल एसिमेट्री भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी ज्यादा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान हमसे नहीं जीत सकता है ये। तो मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं शायद उसका अंदाजा हो भी तो क्या नहीं हो कि वो ये इस तरह की जो फायरिंग करके या बॉम्ब ड्रॉप करके टारगेटिंग करके हमसे आगे बढ़ सकता है, वो जिसको बल S-400 ने साबित कर दिया है कि वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जी गोयल सर आप अपनी बात एक मिनट जी, बस एक आधा मिनट। दिक्कत ये है कि इस टाइम पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान की हालत, और असीम मुनीर खासतौर पर जो आइडियोलॉजिकली बड़े मोटिवेटेड हैं, उनकी हालत एक पागल कुत्ते की तरह होती है, लाइक मैड डॉग, कि कहीं ना कहीं से निकल करके वो अपने आप को बचाएं और दूसरे लोगों को हार्म करें। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पागल कुत्ता किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जरूरत ये है कि कोई मुल्क ऐसा हो जो उनको समझाए कि भाई आप हथियार डाल दीजिए, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। जनरल सिवाज भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। जनरल सिवाज, अब पाकिस्तान को कोई मुल्क समझा सकता है या नहीं समझा सकता है? पाकिस्तान कितना समझेगा, कितना नहीं समझेगा? हम सब जानते हैं पाकिस्तान की नीयत कैसी है, पाकिस्तान की खसलत कैसी है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत खुद सतर्क रहे, और वही काम यहां पर भारत बखूबी करता हुआ नजर आ रहा है। मौका ही नहीं देना, कहीं पर भी किसी तरीके के मौके की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी पाकिस्तान के लिए। वही भारत ने बीती रात करके दिखाया। जनरल से बिल्कुल, देखो रमन्ना, हमें पता था, हमने जो अपनी प्रिपरेशन करी थी वो एस्केलेशन लेडर पे करके हमने देख लिया था कि इसके क्या एक्शन पाकिस्तान ले सकता है। इसलिए हमने हर उसका वार गेमिंग पहले ही कर दिया था कि अगर हम ये एक्शन करेंगे तो पाकिस्तान हो सकता है ये एक्शन ले, और उसका हमने कैसे जवाब देना है, और उसकी तैयारी पहले ही थी। तो जैसे ही पाकिस्तान ने ये इस्तेमाल किया ड्रोन्स का और बाकी कुछ फायरिंग की है इन्होंने, तो उसको हमारी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है, उसने उसको नाकारा कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, मगर पाकिस्तान की इंटरनल जो फोर्ट लाइन्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, और आज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और वहां पर आज 18 से 20 हमले हुए हैं
और आप देखें ड्रोन अटैक हुआ है वहां पर रावलपिंडी जो जनरल हेडक्वार्टर के 3 किलोमीटर दूर। तो अब आप देखें कि सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत खराब है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करें तो करे क्या। पाकिस्तान जो है अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है पुंछ रजौरी के इलाके में, कहीं ना कहीं मत्सल गुरेज और केरन में, उसको जवाब दिया जा रहा है बहुत जोरों से। और उनकी बहुत ज्यादा लगता है फौजियों की कैजुअलिटी हुई है। सुनने में आया 10 से 12 जो पाकिस्तान के जवान हैं वो भी मारे गए हैं। क्योंकि हमारे पास बॉफर्स है, हमारे पास जो असला है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान हमारे साथ मैच नहीं कर पाएगा। अगर खुदा न खास्ता कन्वेंशन लड़ाई होती है तो पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता। सर हमने रिपोर्ट दिखाई थी एबीपी न्यूज पर कि उनके पास इतना असला, इतना हथियार ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं। वो खस्ता हाली इतनी थी ना सर कि उनके पास जो भी गोला बारूद था उन्होंने रूस यूक्रेन जंग में वो यूक्रेन को बेच दिया पैसे कमाने के चक्कर में। सारे के सारे उनके जो सामान थे, हथियार थे, वो सारे उन्होंने अपने टंक खाली कर दिए सर। और अब तो अगर सीधी लड़ाई की हिमाकत मोल लेगा पाकिस्तान तो 100 घंटे भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। 96 घंटे में 96 आवर्स मैक्सिमम पाकिस्तान का काम तमाम हम कर देंगे। मैं जरा जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, यहां जो एलओसी है वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन 22 अप्रैल के बाद से ही हम देख रहे थे। पाकिस्तान ने एक आदत सी बना ली थी, लेकिन अब बीती रात जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, क्या लग रहा है अब तो पाकिस्तान की बोलती बंद होती हुई नजर आ रही है इस इलाके में? उम्मीद तो यही की जा रही है कि जिस तरीके का जवाब भारत की तरफ से इन मिसाइल और ड्रोन हमलों में दिया गया है कि पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी या रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऐसे सीधे तौर पे तो मानेगा नहीं। तो इसीलिए आशंका ये है कि इसमें एस्केलेशन हो सकता है। ख़ास तौर पर जो एलओसी है, एलओसी पर लगातार जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में सरहद पार से फायरिंग होती रही है और गोलीबारी होती रही है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और इसी को देखते हुए जो सरहदी इलाके हैं उनको सिविलियन से पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। मैं आपको बता सकता हूं कि अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि गुरेज, कुपवारा, करना और उरी के उन इलाकों को जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पर है उनको सिविलियन से खाली करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारी है वो हर तरह के एस्केलेशन से निपटने की है। इसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से भी इंटरनली जो आशंका है कि इन हमलों की आड़ में जो सक्रिय मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में हैं वो भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तानी सेना को मदद करने के लिए, इंटरनली यहाँ पे कोई हमला, बड़ा हमला करने के लिए। तो वो जो बात आप कह रहे हैं वो देखिए कहीं ना कहीं गोयल सर की तरफ से भी इसका जिक्र किया जा रहा था कि कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो फिर वो बौखला जाता है और वो कहीं किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर यकीनन जो सुरक्षा बल है उनकी इस दिशा में भी नजर होगी और मुस्तैदी उनकी इस दिशा में भी यकीनन देखने के लिए मिलेगी हमें। रहिए मेरे साथ आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। लाहौर के एयरपोर्ट के नजदीक वो जो धमाका हुआ, इस धमाके का एक वीडियो सामने आया। मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ। लाहौर एयरपोर्ट और यहाँ पर जो वॉल्टन रोड वाला इलाका, यहीं पर वो एयरफील्ड जहाँ ये हमला हुआ। वॉल्टन एयरपोर्ट पर फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास। वॉल्टन एयरपोर्ट पर फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास। वॉल्टन एयरपोर्ट पर फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास। वॉल्टन एयरपोर्ट पर फिर आया तो ये वॉल्टन रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं पर वो एयरफील्ड जहां पर पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, जिस पर हमला करके उसको तहस नहस भारत की तरफ से किया गया है। और ये बताते हुए किया गया है कि साहब अगर आप ऐसा कोई गंदा मंसूबा पालोगे कि आप हमारे शहरों पर निशाना साधोगे, हमारे शहरों के अंदर सैन्य ठिकानों पर निशाना साधोगे, तो फिर हम घर में घुसकर दोबारा स्ट्राइक करेंगे, आपके सैन्य ठिकानों को तहस नहस करेंगे। और भारत ने करके दिखाया है। ये लाहौर की तस्वीर थी और इसमें आप देख भी रहे थे किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दोबारा से ये हमला हो रहा है। और वो पूरा उस इलाके के बारे में बता रहे हैं कि वॉल्टन रोड वाला इलाका है जिसको लेकर भारत ने भी अब दुनिया को जानकारी दी है। इस बीच जल्दी से आपको जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलूंगी। जगविंदर, यहां पर दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था।
22 अप्रैल की वो तारीख जब पहलगाम में हमारे निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर हिंदू हो मुसलमान हो ऐसे पूछ पूछ कर चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया। उनकी पत्नी सामने है, उनके बच्चे सामने और उनके सिर में गोली मारी जा रही है और वहां पर बहनों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता रहा और कैसे खासतौर से बॉर्डर वाले इलाके जहां पर पाकिस्तान की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। आप तो खुद पुंछ में हैं, जरा बताइए जब आप पहुंचे तब आपने क्या देखा था? देखिए, सबसे पहली बात है अब नहीं तो कब। जब 22 अप्रैल की ये घटना हुई और 26 लोगों की वहां जान चली गई, उसके बाद ये माना जाने लगा, ना सिर्फ सेना ने भी ये मान लिया था कि ये प्रॉक्सी वॉर कैसे इसको एक बार सबक सिखाया जाए। जब मैं पुंछ में पहुंचा तो मैंने ये जरूर देखा कि यहां पाकिस्तान की शेलिंग से लोगों ने अपने परिवारों को शिफ्ट कर दिया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आज ये अपील भी की जा रही है कि जो परिवार यहां से इवैक्यूएट करके गए हैं, अगर वो चाहें तो वो वापस आ जाएं और पाकिस्तान के इन हमलों से नहीं डरना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये यहां देखने को मिली कि लोग इस सदमे में तो थे कि उन्होंने अपनों को खो दिया। खामखा सेना के साथ टकराते टकराते पाकिस्तान ने सिविलियंस पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन ये कावड़ की निशानी होती है, ये डरपोक की निशानी होती है। जब उसे लगता है कि सामने वाला इतना मजबूत है कि वो उससे टक्कर नहीं ले पा रहा है, तो वो मासूम लोगों पर अटैक करता है ताकि सामने वाले का ध्यान बटा सके। यही पाकिस्तान की सेना ने पुंछ में किया, लेकिन यहाँ के लोगों के हौसले की दाद देनी होगी। वो ये कह रहे हैं, आज ही ये कहने लगे हैं, एक तरफ अंतिम संस्कार हो रहा था जिनकी जान गई है उनकी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि अपील की जा रही है कि जो लोग यहां से इवैक्यूएट हुए हैं वो वापस आ जाए, क्योंकि यहां का आवाम भी ये समझ रहा है, पुंछ के लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। एक दो दिन ये इस तरह की जो है वो शरारतें करने के बाद अपने आप भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाएगा। यहाँ एक कहावत फिट बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लगातार भारत के हाथों जो शिकस्त मिल रही है पाकिस्तान की आर्मी को, उसके बाद जो है वो सिविलियंस के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। कल आर्मी के साथ रात को पंगा लेने की कोशिश की, उसका नतीजा भुगत लिया। आज रात को यहाँ हम भी देख रहे हैं रोमाना, और कल दर्शकों को अपडेट करेंगे कि आज रात पुंछ में क्या होता है। सही कह रहे हैं, वो भी यही है। सही कह रहे हैं आप, यही इनकी बहादुरी है, यही इनकी पाकिस्तान की सेना की जाबाजी है कि जो निहत्ते हैं बस उन्हीं पर इनका जोर चलता है। जब बात सेना से दो हाथ करने की आती है तो ये दुबक जाते हैं, तब ये बिल के अंदर घुस जाते हैं। और एक कहावत आपने बताई, दूसरी कहावत ये भी है ना कि वो जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से तो मानते नहीं है, तो जब तक ये मार नहीं पड़ेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और इस बीच जरा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। भारत ने जिस वक्त पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया, उस वक्त की सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने चीन से लिया हुआ है, वही एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने लाहौर में वॉल्टन एयरफील्ड के अंदर स्टेशन किया हुआ था, वही एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। नीरज, रोमाना, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है लाहौर की है। लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान ने चीन से लिया है, HQ-9 सिस्टम लिया था एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया है। चीन पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी एक और सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से आसमान में मार करने वाली LY-90 भी उनके पास एक सैम मिसाइल है। लेकिन ये जो दिखाई दे रही है ये लाहौर एयरपोर्ट के करीब जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया गया। उसकी बैटरी है पूरी की पूरी यहाँ पर जो तबाह की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।